नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इस वीडियो में हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में बात करेंगे। क्या है कि ये सब छोटे-छोटे टॉपिक हैं जो स्टूडेंट्स को समझने में मुझे भी दिक्कत होती थी और दिक्कत आती है। जैसे कहीं पे मतलब पूरा वीडियो देखना पड़ता है फिर। तो मैंने ये सोचा है कि अगर आपको समझ में आ जाता है मेरा पढ़ाया हुआ, मैं पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताता था, तो पहली बार वीडियो पे कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं ऐसे जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं उन पे एक 10-15 मिनट की जो भी वीडियो बन पाएगी वो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको समझा सकूँ उसको एज़ अ ट्रिक टाइप के, मतलब जल्दी से जल्दी। जैसे अभी आप स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ से पढ़ने के बाद आप सिर्फ 10 सेकंड में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देख के, केवल पेन भी नहीं छूना पड़ेगा आपको, आप निकाल दोगे। बस थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लेना आप, ताकि भूलें ना। और फिर उसके बाद आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ना तो ट्रस में, ना तो फ्रेम में, और ना ही किसी बीम में, ठीक है? तो मैं जल्दी-जल्दी करता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी ना होने पाए, इसलिए मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम हर्ष प्रताप सिंह है और मैंने एसएससी जेईई क्वालीफाई किया है, एसएससी सीजीएल, पीएचईडी सब इंजीनियर में हूँ, डीडीए जेईई, लेखपाल, ये सब एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं, पता ही होगा आपको। और डिटरमिनेसी यहाँ से चालू करते हैं हम, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पहले तो हम जान लेते हैं इंडिटरमिनेसी कितने टाइप की होती है। एक स्टैटिक, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैं बस बताऊंगा जिनको समझने में दिक्कत आ रही है, बेसिक पता है उनको, ठीक है? बेसिक के लिए आप पूरा लेक्चर देखिए। और काइनेमेटिक, काइनेमेटिक इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम काइनेमेटिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर नेक्स्ट जब भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दे अगले वीडियो में हो सकता है एसएफडी बीएमडी बता दूं मैं, तो ऐसे मिक्स चलेगा, ऐसा कोई रेगुलर नहीं रहेगा कि ये सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है? तो स्टैटिक 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये निकल जाता है टोटल इंडिटरमिनेसी, ठीक है? टोटल इंडिटरमिनेसी को डीएस से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्सटर्नल को डीएससी से और इंटरनल को डीएसआई से। तो इंटरनल क्या है कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम टोटल में से एक्सटर्नल को जब घटा देते हैं तो इंटरनल हमारा निकल आता है, ठीक है? तो पहले मैं एक्सटर्नल निकालना बता देता हूँ, फिर मैं टोटल निकालना बताऊँगा, ठीक है? एक्सटर्नल निकालने के लिए ये होता है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, किसी भी बीम, किसी भी फ्रेम अननोन रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको इसमें से माइनस कर देना है। जैसे कि 2D में फ्रेम है या फिर कुछ और है, तो ट्रस है, तो आपको उसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 होता है, बीम में ये जाके 2 हो जाता है, क्योंकि बीम में ज़्यादातर हमेशा वर्टिकल लोड ही लगता है, तो इस वजह से उसमें हॉरिजॉन्टल वाले रिएक्शन को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर बीम में भी अगर इंक्लाइंड लोड लग रहा है तो उसमें भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 हो जाएंगे, नहीं है तो 2 ही रहेंगे, ठीक है? जनरली आपको 2 ही करना है, आपको मैं बता दूंगा, हमेशा आंसर मैच करेगा, अभी बस आप इतना देखते जाओ, ठीक है? ऐसे आपको करना है। इंटरनल निकालने के लिए टोटल में से आपको क्या बोलते हैं, ये माइनस करना पड़ेगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऐसे निकल जाएगा, ठीक? अब मैं आपको बताता हूँ टोटल इंडिटरमिनेसी कैसे निकलती है। पहले मैं बीम की बात करता हूँ, टोटल इंडिटरमिनेसी की। बीम के लिए आपको टोटल इंडिटरमिनेसी में सबसे पहले आपको करना है कि बीम को कन्वर्ट इनटू कैंटिलीवर। आपको ये बीम जो दिया हुआ है, जैसे मैं पहला ये इसकी बात कर रहा हूँ, आपको ये कन्वर्ट करना है एक कैंटिलीवर बीम में। कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें क्या-क्या चीज़ करना पड़ेगा? एक तो ये रिएक्शन हटाना पड़ेगा, एक तो ये रिएक्शन हटाना पड़ेगा, और एक यहाँ पे फिक्स होना पड़ेगा, तब जाके ये कैंटिलीवर बनेगा इस साइड से। चाहे तो उस साइड से भी आप सेम कर सकते हो, ठीक है? मैं दोनों साइड से आपको करके दिखा देता हूँ, तब आप फिर आगे वाला एग्जांपल मैं जल्दी-जल्दी बताऊँगा, ठीक ना? जैसे मैं यहाँ पे और फॉर्मूला पहले आप देख लो एक बार। ds इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड, जैसे ये रिएक्शन मैं हटाऊंगा, नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड, नंबर ऑफ कांस्टेंट एडेड। कांस्टेंट मुझे भी समझने में बहुत दिक्कत आती थी, कांस्टेंट होता क्या है? तो कांस्टेंट मतलब जैसे अगर मुझे ये फिक्स करना है, ये फिक्स करना है, यहाँ पे ये हटाना है, तो हिंज हमें पता है कि हिंज अगर ये है तो मोमेंट के लिए फ्री रहेगा, मोमेंट ये कर सकता है, एक्स में मूव नहीं करेगा
और वाई में मूव नहीं करेगा, लेकिन ये मूवमेंट कर सकता है। पर तो उस चीज़ को कंस्ट्रेंट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए, हमें एक मूवमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये फिक्स बनेगा। मतलब अगर हम एक मूवमेंट इसके ऑपोजिट यहाँ लगा देते हैं तो ये एक एज अ फिक्स जॉइंट ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो वही है कंस्ट्रेंट हमें, ताकि ये, जैसे अगर मैं एक ट्रिक जैसे मैं समझता हूँ वो बताता हूँ। जैसे ये है और इसमें ये कैंटिलीवर बनाना है, हमें ये जोड़ना है। अगर ये हिंज है, जैसे अगर ये हिंज है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है ये, तो अगर हम ये बीम अगर हम ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे तो ये चीज़ ऐसे गिर जाएगा नीचे। पर हमें इसको रोकना है तो यहाँ पे एक मूवमेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऊपर साइड एक मूवमेंट अगर हम लगा देते हैं, जैसे ये पेन है, अगर ये हिंज रहेगा, ऐसे हिंज रहेगा तो ये ऐसे गिर जाएगा। पर अगर हमें इसको फिक्स करना है, अगर मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ ऐसे इसमें, तो हमें यहाँ पे एक ऐसे मूवमेंट लगाना पड़ेगा, एक मूवमेंट यहाँ पे करके लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ हमारा फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे हम फिक्स करने के लिए हमें एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है, तब ये जाके फिक्स होगा। देखिए, अगर ये फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एक मोमेंट लगाया हुआ है, और ये देखिए नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव्ड, इसमें रिएक्शन सिर्फ एक है, एक कंस्ट्रेंट लगा दिया तो ये वाला फॉर्मूले से देखिए आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट भी डिटर्मिनेट बीम हो जाएगी ये, ठीक है। अब जैसे कि बहुत बच्चों के कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम हमेशा टीचर्स जब बनाते हैं तो एक रोलर बनाते हैं और एक हिंज बनाते हैं। शुरू में मुझे भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग तो सही से करा नहीं था। क्योंकि अगर दोनों कर देंगे हिंज तो इसमें स्ट्रेसेस वगैरह आने लगेंगी, तो भी ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके खुद से देखना, दोनों हिंज कर दोगे इनडिटर्मिनेट आ जाएगा। डिटर्मिनेट करने के लिए ताकि टेम्परेचर वगैरह की वजह से कोई स्ट्रेस ना आए उसमें, इस वजह से एक रोलर रखते हैं और एक हिंज रखते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, मैं दूसरा भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें ये है, ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, और यहाँ पे लगा हुआ है। इसको करने के लिए यहाँ पे आपको कोई कंस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। कंस्ट्रेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हिंज, एक सपोर्ट हटाइए, 1 माइनस 0, सीधे 1 आ गया आंसर, ये 1 आ गया आंसर, ठीक है। देखिए ये रहा। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको एक फिक्स, ये वाला फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए। चलिए ये वाला मैं राइट से फिक्स कर देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। मैं ये वाला भी राइट से एक बार फिक्स करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जैसे क्वेश्चन पहला वाला, इसको मैं राइट से फिक्स करता हूँ। तो मैंने रिएक्शन कितना रिमूव किया, ठीक है। रिएक्शन मैंने रिमूव किया 2, एक तो ये मोमेंट वाला और एक ये, ठीक है। 2 रिएक्शन हमने रिमूव किया यहाँ से। तो फिर रिएक्शन रिमूव कर 2 माइनस कंस्टेंट कितना लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है और मोमेंट भी आ सकता है इसमें। तो कंस्टेंट एक तो इसमें ये लगेगा और एक इधर से लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, 2 कंस्टेंट लग जाएगा। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। किधर से भी आप करेंगे आंसर सेम आएगा। ये मेरी ट्रिक नहीं है, जितेंद्र सर की ट्रिक है। ये बहुत अच्छा है, मतलब तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, देखते से ही मैं बता सकता हूँ किसी का स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है, ठीक है। तो आप भी इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इस वाली बीम का अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊँगा इस पर। इस वाले बीम का भी देखिए आप 1 आया हुआ है। इस बीम का बता देता हूँ, इधर फिक्स करना, मान लीजिए इधर इसको फिक्स करना है। ये हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है ये, और ये रोलर है, ये रोलर है। तो एक यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से हटेगा, 2 ये हट गया और कंस्टेंट 1 हो जाएगा। तो इसका दो रिएक्शन हटाया, एक कंस्टेंट यहाँ पे लगाया, ठीक। तो ये बन गया एक का आ गया डिटर्मिनेसी, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये फ्रेम नहीं है क्योंकि इसमें कोई बॉक्स वगैरह नहीं बन रहा है, तो इसको एज अ बीम ही ट्रीट करना है आपको, ठीक है, ठीक ना। तो जैसे आपको ये करना है आपको, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज। तो आपको ये बताना है इसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या है। तो हम जैसे इधर से कर रहे हैं, इसको कैंटिलीवर बनाएंगे। एक ये हटाना है हमें, 3 यहाँ से हटेगा, ये इस पर एक ही आएगा तो एक यहाँ से हटा देंगे, 3 यहाँ से हट जाएगा, ये पूरा ही हटा देंगे, ये पूरा हट जाएगा। तो 3 यहाँ से हटा देंगे, 3 3 6 1 7, ठीक। 7 तो रिएक्शन हट गए, 7 रिएक्शन हट गए। माइनस क्या होगा, यहाँ फिक्स है, पर यहाँ पे देखिए ये हिंज है। हिंज के लिए अगर मैं अगर यहाँ पे कोई जैसे मान लीजिए यहाँ पीछे भी जॉइंट है, इसको छोड़ूंगा हिंज, अगर यहाँ पे हिंज है तो ये ऐसे गिरेगा। पर हमें इसको कंस्ट्रेंट करना है, तो यहाँ पे एक मोमेंट हमें ऐसे देना पड़ेगा ताकि ये स्टैंड रहे। हम इस वाले बीम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये गिरने ना पाए। तो हम एक कंस्टेंट लगा देंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर 6 होगा।
और दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब यूथ के हैं क्वेश्चन, काफ़ी ये मतलब काफ़ी जगह आए हुए हैं क्वेश्चंस। ये मेरे अभी किसी रिसेंट एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए थे। ये वाला क्वेश्चन आया था। जैसे जीपीएससी का, जैसे एई के ही मतलब ईएसी में आया हुआ, जीपीएससी में आया हुआ, अभी रिसेंट किसी एग्ज़ाम में मेरे आया हुआ था, ठीक है? अगर इसकी बात करता हूँ, ये भी एक बीम ही है, इसमें कोई वो नहीं बन रहा है। सबसे ईज़ी है फ्रेम आपका। ईज़ी बताऊँगा, देखता हूँ मतलब तुरंत 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। बस आप कंस्ट्रेंट वर्ड समझ लो क्या है, नहीं आएगा तो मैं कंस्ट्रेंट के ऊपर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक? आपको यहाँ से करना है इसको फिक्स्ड, इसको कैंटिलीवर बनाना है, इसको पूरा खोल दो, इसको ऐसे स्ट्रेट एक बीम बना दो एक तरीके से, ठीक है? और आपको इसको करना है, तो कितना रिएक्शन यहाँ पे है? यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन, ठीक? 3 रिएक्शन हट गया, 3 और कंस्ट्रेंट के लिए एक कंस्ट्रेंट यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हिंज है तो एक कंस्ट्रेंट इसमें लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हिंज है तो एक कंस्ट्रेंट यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक? 3 कंस्ट्रेंट, 3 - 3 = 0। तो इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक है? इसका आंसर ए होगा। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। और एक बीम और है, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेके आया हूँ, 3 है। 3 से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आप बेसिक जानते हो तो। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसका भी बताना है, तो इसको भी कैंटिलीवर बनाना, तो अब इसको राइट से बना लेते हैं। जिधर से हमें बढ़िया पड़े हम उधर से बना सकते हैं। इसको हम राइट से बना लेते हैं अगर, तो राइट से बनाने के लिए हमें एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ, एक रिएक्शन यहाँ, तीनों रिएक्शन हटाना पड़ेगा, ठीक है? और लेकिन यहाँ कोई कंस्ट्रेंट ज़रूरत नहीं, पर यहाँ पे हिंज है, ये हिंज है, तो यहाँ से हमें कंस्ट्रेंट ज़रूरत है, तो हमें एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक? यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे तो टोटल रिएक्शन हटाए 3, 3 माइनस एक कंस्ट्रेंट लगाया 1, तो इसका रेडियस = 2 आ जाएगा इसका, ठीक है? ऑप्शंस नहीं है इसमें। अब मैं फ्रेम्स की बात कर लेता हूँ। देखो फ्रेम्स में सीधे से कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ ये याद रखो 3c - r, ठीक है? ये 3 क्या है? जैसे ये कोई एक मतलब एक जॉइंट है, मान लीजिए एक, कैसे बताऊँ, छोड़िए वो सब। अच्छा 3 क्या है कि एक्स, वाई और मोमेंट, ये 3 चीज़ है 3। और ये 6 क्या है? 6 में क्या है कि टोटल एक्स और वाई प्लस और सारे डायरेक्शन में मोमेंट्स आता है, इसलिए टोटल 6 है, ठीक है? ये आपका 3D के लिए है, ये आपका 3D के लिए है, ये 2D के लिए है। आपको ज़्यादातर 2D वाला ही आता है, आपको इसको बस याद रखना, ds = 3c - r। c is the number of cut, r is restraint, रिस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट कह लो, कुछ भी कह लो, जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है? ये मेरे शॉर्ट नोट्स का है, ये आप याद रखो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, बहुत इजी होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखना आप, क्वेश्चन बताता हूँ डायरेक्ट कैसे करना है आपको। इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ना, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या होता है कि आपको इस पे बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसमें अलग अलग बताना है सब। तो पहले मैं एक्सटर्नल निकाल देता हूँ, DSE कैसे हो जाएगा बताया मैंने। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है हमारे पास? 3, एक्स वाई सिग्मा x = 0, सिग्मा y = 0, सिग्मा m मोमेंट = 0, ठीक है? तो नंबर ऑफ अननोन कहाँ पे? 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे हैं, 12 - 3 तो 9 हो जाएगा, ठीक है? DSE मैंने आपको बता रखा है, इंटरनल निकालने के लिए आपको टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है? टोटल के लिए क्या बताया आपको फॉर्मूला? ये फ्रेम है, वो सब बीम्स थे, अब फ्रेम आया है। आपको सबसे पहले समझना है कि कौन सा बीम है, कौन सा फ्रेम है। ये फ्रेम आया, अब इसमें 3c - r वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपको एक भी नहीं रटना है, सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। उसी फॉर्मूले से आपको पूरा एक फ्रेम के लिए फॉर्मूला है, एक बीम के लिए 10 फॉर्मूले आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे अब इसमें कट लगाना है, कट ऐसे लगाना है कि कोई बॉक्स ना बने,
कोई रूट जॉइंटेड ना रहे। ये देखो ये रूट है, ये आपका रूट है, तो मैं एक कट लगाता हूँ यहाँ पे, 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 5 6, 6 कट लग गए। अब देखिए कोई भी बॉक्स नहीं बनेगा, कट करके इनको अलग कर दिया हमने। एक रूट में अब कोई बॉक्स नहीं बन रहा है। अगर बॉक्स बन रहा है तो उसको भी ऐसे तरीके से कट करना पड़ेगा कि बॉक्स ना बने आपका, ठीक है। इसमें यही दिमाग थोड़ा लगाना है बस, ठीक। डी एस ही निकाल दिया। अब मैं डी एस की बात कर लेता हूँ। डी एस 3C माइनस आर, कट कितने लगाए मैंने, 6, अरे सॉरी, कट मैंने लगाए 6, आर रिस्ट्रेंट कितने लगाए। इसमें कोई भी मतलब कोई भी मेंबर एकदम फिक्स, सारे मेंबर फिक्स है, कोई भी मेंबर मूव नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए गलती से यहाँ पे जो हिंज होता, यहाँ पे एक हिंज दे देता है यहाँ पे, तो आपको रिस्ट्रेंट लगाना पड़ता। जैसे कंस्ट्रेंट जिसको बोलते थे, जिसको मैं अभी कंस्ट्रेंट के नाम से समझा रहा था, वो आपको कंस्ट्रेंट एक लगाना पड़ता। एक मेंबर इसमें इसके लिए लगाना पड़ता। आपको अगर यहाँ पे हिंज होता यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हिंज दे देता आपको, तो एक यहाँ के लिए लगाना पड़ता, एक यहाँ के लिए लगाना पड़ता, इस वाले के लिए, एक इसके लिए लगाना पड़ता। लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है, तो कोई भी हिंज इस पर नहीं मानना है हमें, ठीक है। तो ये R0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। इसको ऑप्शन सी सही होगा, सी, ठीक है। फ्रेम बस इतना ही करना है आपको, देख के सीधे लगाना है, 1 2 3 4, कुछ भी करना नहीं है। 6 का 18, उसके बाद कितने रेजिस्टेंट है, कोई नहीं, एक भी नहीं है, हिंज नहीं है, कुछ भी, सब सही है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तब समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। जैसे इसमें हिंज है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ, या फिर ये सेम ही क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन पूरा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिए अब आपका कोई भी डिब्बा नहीं बन रहा है, हर रूट मेथड, ये देखिए ये रूट है, इसका ये स्टेम है, ये रूट है, इसका ये स्टेम है, कोई डिब्बा नहीं बन रहा है आपके, कोई बॉक्स नहीं बन रहा है। ये रूट, इसका ये स्टेम, ये रूट, इसका एक स्टेम, ठीक है। अब कितने कट लग गए टोटल, अरे सॉरी, उस वाले क्वेश्चन में टोटल क्या, इस वाले क्वेश्चन में निकालना था इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मैंने निकाल दिया था, और इंटरनल मैं निकाल देता हूँ। डी एस आई जब मैं करूँगा इज इक्वल टू, अच्छा निकालना इसमें टोटल ही है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, तो टोटल निकालना तो इस हिसाब से ऑप्शन ही दिया हुआ है। तो मैं एक बार इंटरनल भी आपको निकाल के दिखाई देता हूँ। डी एस आई आपका आ जाएगा 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। आपको दोनों निकाल के मैंने बता दिया। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो आप लोग थोड़ा देखना। यहाँ पे मैंने कितने कट लगा दिए, 1 2 3, मतलब 5 कट लग गए, ठीक है। इसमें निकालना है टोटल। टोटल के लिए मैंने बताया क्या, 3C माइनस आर, ठीक है। डी एस 3C, अरे सॉरी यहाँ नहीं करता हूँ, इधर करता हूँ। डी एस इज इक्वल टू 3C माइनस आर, ठीक। 3C कट कितने लगाए मैंने, 5, 3 इंटू 5। अब आर की बात है, देखिए आर मैं यहाँ पे सबसे अच्छे समझा सकता हूँ। देखिए ये हिंज है, हिंज में अभी आपको मैंने क्या बताया था, ये एक्स में मूव नहीं कर सकता, ये वाई में मूव नहीं कर सकता, ये सिर्फ कर सकता है तो सिर्फ मोमेंट के लिए फ्री है। तो कंस्ट्रेंट के लिए हमें यहाँ पे एक मोमेंट लगाना पड़ेगा ताकि ये मूव ना कर सके, ठीक। एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 ये हो गए। और ये देखिए यहाँ पे इंटरनल हिंज दिया हुआ है। तो ये सारे मेंबर देखिए, ये एक हिंज है, अगर ये खड़ा है ऐसे, ये मेंबर है, जैसे पेन खड़ी है ये, तो अगर इस पर ये हिंज यहाँ पे जॉइंट पर अगर हिंज होगा तो ये ऐसे गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमें इसको वैसे ही रखना है, तो इसलिए हम रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं ताकि ये अपने पोजीशन पे मेंटेन रहे। तो हिंज की वजह से गिरेगा, तो हमें रिस्ट्रेंट लगाने के लिए एक मोमेंट यहाँ पे ऐसे रोक के लगाना पड़ेगा ताकि ये ऐसे स्टैंड रहे, ठीक है। सेम इसके लिए कर दिया। और अब ये वाला मेंबर, ये राइट वाला मेंबर, जैसे ये वाला, ये भी तो गिर जाएगा, ये पूरा तीनों मेंबर फ्री हो गए यहाँ पे। इसके लिए भी एक लगेगा और एक इसके लिए भी लगेगा,
और ये नीचे वाला मेंबर जो ये है, इसके लिए हमने यहाँ नीचे लगा ही रखा है ये वाला, ठीक। तो टोटल कितने रिस्ट्रेंट लग गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 इंटू 5 -7, 15 -7 कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 3 4 5 5 या 15, 1 2 3 4 3 7 8 ही आना चाहिए। हाँ देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। जैसे ये दोनों डायग्राम में ही देखिए डिफरेंस है आपके, उन्होंने ऑप्शन सेम कर रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले क्वेश्चन बनाते वक्त। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे फिक्स कर रखा है, पर यहाँ पे हिंज दे रखा है। हिंज के हिसाब से इसका आंसर 8 आएगा। अगर नीचे ये हिंज दिया हुआ है, ये सारे हिंज है, तो इसका आंसर 8 आएगा। पर अगर नीचे फिक्स हो गया तो ये चारों कंस्ट्रेंट्स जो मैंने लगा रखे हैं, ये चार, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये हट जाएंगे, तो आंसर 12 आ जाएगा। इसके लिए आंसर 12 होगा, ds की वैल्यू इसके लिए 12 होगी, तो यहाँ पे 12 वाला ऑप्शन सही होगा। और इसके लिए अगर हम ऐसा देखते हैं तो इसके लिए 8 आंसर होगा, ठीक है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। अगर कोई डाउट आता है तो आप, मैं ये PDF तो ग्रुप में डालूंगा, या आप वहाँ से मेरे को डाउट स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हो। अब इसके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ 1 2 3 4 4 इंटू 3 ds इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, 0, क्योंकि सारे फिक्स हैं। यहाँ ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, और कहीं पे कुछ ऐसा है नहीं हिंज वगैरह, तो फिर सीधे 12 इसका आंसर आ जाएगा, C, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी करवा देता हूँ जल्दी से। एक कट यहाँ लगा दिया, 1 2 3, देखिए ये वाला जो कट है आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन लगाना है एक ही, ताकि बॉक्स हट जाए वो। तो मैं कहीं यहाँ पे लगा देता हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा ये वाला मेंबर बड़ा है तो यहाँ लगा रहा हूँ। 1 2 3 4, देखिए 4 कट लगाए, तो ds इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 3 12, 12 माइनस रिस्ट्रेंट कितना लगेगा सिर्फ। अब ये देखिए मेंबर, अगर ये मैं काट के हटा देता हूँ, यहाँ से ये मेंबर कट के हट गया, ये आप सिर्फ इसको देखिए, ये सब चीज़ हटा दीजिए एक बार, ये हटा दीजिए और इधर का ये सब हटा दीजिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये वाला पोर्शन देखिए। अगर मैं इसको ऐसे फ्रीली छोड़ता हूँ तो ये वाला जो मेंबर है, ये यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस ऐसे नीचे को गिरेगा, ठीक है। तो एक कंस्ट्रेंट की यहाँ में ज़रूरत है, ठीक ना। तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, तो इसका आंसर C आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आंसर सारे में मिलाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि मैं कोई आंसर। ये देखिए एक प्लेन का क्वेश्चन आ गया, ये स्पेस का है इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा 6c माइनस r, ठीक है। इसमें ds का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ds इज इक्वल टू 6c माइनस r, ठीक है। तो इसमें अब कट लगाते हैं, एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगा दो, या इस साइड लगा दो, और एक यहाँ और यहाँ कहीं भी लगा सकते हो, एक ही लगाना है जहाँ भी लगाना है, ठीक है। तो को कट कितने हो गए, 6 इंटू 4 कट हो गए अपने पास, ठीक ना। और ये हिंज देखिए, पहले हम एक ही मोमेंट लगा रहे थे, लेकिन अब स्पेस, अब ये हिंज जो है स्पेस में है, तो ये 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 3 डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट आ सकता है। एक एक्स डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक वाई डायरेक्शन मूव कर सकता है, एक जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 कंस्टेंट, एक हिंज पे टोटल 3 कंस्टेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 3 यहाँ लग गए। अब ये वाला हिंज देखिए, यहाँ पे भी एक हिंज है, ये देखिए यहाँ पे भी एक हिंज है, ठीक। तो यहाँ के लिए इस वाले मेंबर के लिए 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी है तो इस वाले मेंबर के लिए भी 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हिंज है देखिए, यह इस मेंबर के लिए 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हिंज है देखिए, इस वाले मेंबर के लिए 3 लगाना पड़ेगा। टोटल अब जोड़ लीजिए कितने कट लगाए थे, ये 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 15, 24 माइनस 15 अगर आप कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9।
ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 9 आ गया। अब जल्दी से ट्रस की बात कर लेता हूँ। देखिए ट्रस में भी सीधा एक फॉर्मूला है, 2D के लिए अलग है, 3D के लिए अलग है, ठीक है। आपको बस देखना है कि कौन सा क्या है। जैसे ये 2D ट्रस है, 3D वैसे आता नहीं मोस्टली, जब 3D लिखेगा तो आप यूज़ करना, पर मोस्टली नहीं आता। आएगा तो सिर्फ यही फॉर्मूला आपसे पूछेगा कि ये फॉर्मूला बता दीजिए हमें 3D के लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो m + r - 2j, m क्या है, मेंबर, m जो है मेंबर है, r जो है रिएक्शन है, रिएक्शन है, और j जो है जॉइंट है। सीधे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है, कुछ इसमें करना नहीं है, सीधे मेंबर काउंट करने हैं, मेंबर काउंट करने हैं, रिएक्शन काउंट करने हैं और जॉइंट काउंट करना है, सीधे और कुछ करना नहीं है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये तो सबको पता ही होगा, m + r - 2j। जैसे मेंबर एक, अरे एक मिनट, मेंबर हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 और ये 9, ये 10 और ये 11, ठीक है। मैं ये पूरा एक मेंबर काउंट कर रहा हूँ ये, ठीक है, टोटल 11 मेंबर हो गए। कुछ काउंटिंग में गलती होगी देखना पड़ेगा, बाकी 11 मेंबर हो गए। तो हो जाएगा ds = मेंबर 11, रिएक्शन काउंट कर लो। यहाँ पे टोटल कितने रिएक्शन आएंगे, 2 रिएक्शन यहाँ आएगा और 2 रिएक्शन यहाँ आएगा, क्योंकि मोमेंट वाला तो फ्री है। m + r तो 4 हो जाएगा, प्लस j जॉइंट काउंट करना है, एक जॉइंट, इसको जूम कर लेता हूँ मैं, तब एक जॉइंट, 2 3 4 5 6 जॉइंट है, और हमने इसको पूरा एक मेंबर माना है, तो इसलिए ये वाला जॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ये 1 2 3 4 मेंबर काउंट करते तो वो जॉइंट होता, लेकिन अभी ये जॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जॉइंट हो गए। 2 2 × 6 तो कितने हो गए, 15, 6 दूनी 12, तो ds इसका निकल के आ गया 3, ठीक है। इसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है ना, ठीक है, इजी है ना। और ट्रस के क्वेश्चन नहीं है क्या हमारे पास, ट्रस के आप कर लेना है यहाँ से। अगर आपको कोई डाउट आता है आप सीधे मुझसे वहाँ पे बताइए, मैं आपको कॉल करके जैसे भी होता है मैं आपको ज़रूर कंसल्ट करूँगा वहाँ पे। आपको उम्मीद करता हूँ पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आया होगा आपको। और ये PDF जो है मैं डाल दूँगा अपने चैनल पे, मतलब ग्रुप पे डाल दूँगा चैनल के, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं, पाठशाला ऑफ सिविल इंजीनियरिंग करके है, चैनल भी है हमारा टेलीग्राम पे और ग्रुप भी है, वहाँ पे हम अपडेट वगैरह भी देता रहता हूँ मैं। और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, आप अगर आपको ये समझ में आता है तो आप अगला वीडियो मुझे सजेस्ट करो। जैसे मैंने तो सोचा है SFD BMD पे बनाने के लिए, SFD BMD को शॉर्ट ट्रिक से। जैसे अभी ये 30 मिनट की वीडियो अप्रॉक्स हो गई, मैंने 10 मिनट का सोचा था, तो आप लोग सजेस्ट करो कि मैं थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाऊँ। क्या है कि अभी पढ़ाने का मेरे को आइडिया है नहीं, क्या छोड़ना है क्या पढ़ाना है, इस चक्कर में वीडियो बड़ी हो जा रही है। उम्मीद करूँगा अगली वीडियो मैं थोड़ी छोटी बनाऊँ, ठीक है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों को ये डाउट जो बार-बार आता है ना कि इंडिटरमिनेसी में क्या डाउट आता है, तो ये मतलब समझ में भी थोड़ा आ जाए, और कैलकुलेट तो कर ही लें, समझ में जो आए ना। एग्ज़ाम निकालने के लिए तो सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए, समझ में आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे भी चीज़ें बहुत बाद में जाके समझ में आई थी, मैं बस कैलकुलेट करना जानता था। तो क्योंकि ट्रेनिंग में आपको समझा दिया जाएगा क्या होता है क्या नहीं, आपको जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़े, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी कुछ, अभी खाली बैठा हूँ तो यही कर रहा हूँ काम थोड़ा आप लोगों के लिए। बिज़ी हो जाऊँगा तो मुझे भी कम टाइम मिलेगा थोड़ा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।